In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टेटमेंट मेथड के तहत एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें एक से ज़ायद एसेट फिगर सॉल्व किया जाएगा। तो आइए चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, देखते हैं कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि क्वेश्चन को आपको रीड करना और समझना आना चाहिए कि क्या बात की गई है। उसके बाद हम लोग एक टाइम लाइन की मदद से अपने पास हिंट बना लेंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्रीसेंट कॉटन मिल्स परचेज का मशीनरी ऑन August 1, 2018। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हम यहाँ पर अपनी एक टाइम लाइन बना देते हैं और ये पहले जो पॉइंट यहाँ जो शुरू हो रहा है ये डेट लिख देंगे। ये है August 1, 2018। 1/8/18। फॉर रुपीज 90,000, 90,000 रुपए की ये मशीन खरीदी गई है। फिर उसके बाद अक्टूबर 2019 को, अगले साल अक्टूबर में जाके परचेज की एक और मशीन 40,000 की। ठीक है, 2019 में ये खरीदी। फिर 30 जून 2020 को, ये तीसरी डेट आ रही है, इसने सेल कर दी अपनी पहली मशीन 58,000 की। ऑन द सेम डेट और उसी डेट को परचेज की एक नई मशीनरी 1 लाख रुपए में। डेप्रिसिएशन 20% है और मेथड बताया गया कि ये ओरिजिनल कॉस्ट है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे हमने डेप्रिसिएशन देनी है और अकाउंट्स में ये इंपॉर्टेंट है कि ये कब क्लोज होते हैं। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। अगर 31 दिसंबर को तो उसके हिसाब से देखेंगे, 31 मार्च को हम 31 मार्च के हिसाब से देखेंगे। अगर क्वेश्चन में 30 जून कह दे तो हमें 30 जून को ध्यान में रखना है। तो आप ये देखेंगे अगस्त 18 में पहली मशीन खरीदी गई। अब अगस्त 18 से आगे चलना शुरू करते हैं, देखते हैं 3 साल के लिए हमें ये कहा गया शो मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट हमें बनाना है। तो देखते हैं कैसे चलते हैं, ये 18 से आगे चलते जाएंगे। तो दूसरी डेट है हमारे पास, इसने 1 अक्टूबर 2019 के अंदर और फिर 30 जून 2020 के अंदर। तो अक्टूबर से पहले हमारे पास मार्च आ जाएगा क्योंकि हमने मार्च में अकाउंट क्लोज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पहले आएगा मार्च, पहला साल जब खत्म होगा 31/3/2019। ठीक है, उसके बाद मार्च के बाद हमारे पास इसमें बताया हुआ है कि ये 1 अक्टूबर 2019 को 1/10/19 को इसने परचेज की है एक और मशीन 40,000 की। ये पहली मशीन थी यहाँ पर P1, तो पहली परचेज है और ये 90,000 की है। यहाँ दूसरी परचेज हो रही है और दूसरी मशीन जो है वो कितने की है, 40,000 की। उसके बाद 30 जून 2020 में जाके बेचा है। तो पहले 30 जून से पहले हमारे पास 31 मार्च है, साल खत्म करना है 31/3/2020, ये साल एंड हो जाएगा। फिर उसके बाद 30 जून ये चलते गए, मार्च अप्रैल मई फिर जून आ गया। यहाँ 30 जून 2020 को इन्होंने एक तो मशीनरी बेच दी है जो पहली थी और वो कितने में बेची है, 58,000 में बेची है। और उसी डेट को, इसी सेम डेट को परचेज किया एक नई मशीनरी, तीसरी मशीनरी खरीदी है और वो है 1 लाख रुपए। और कहा गया कि डेप्रिसिएशन 20% है। हर साल 31 मार्च को क्लोज करते हुए 3 साल का बना है। अभी तक ये पहला साल यहाँ पर खत्म हो गया, बाय 1 ईयर 1 यहाँ खत्म हो गया 31 मार्च 2019 को। 31 मार्च 2020 को हमारा दूसरा साल खत्म हो गया। फिर जून से आगे चलते गए 31 मार्च 2021, ये हमारा तीसरा साल यहाँ। तो ये हमारे पास टाइम लाइन है। हमने इस टाइम लाइन के हिसाब से मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करना है। ये मशीनरी अकाउंट का स्टेप हमारे पास फॉर्मेट बना पड़ा है। इस तरह लेजर का फॉर्मेट होता है, डेबिट साइड पे डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड पे डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। जब हम मशीनरी खरीदेंगे, ये 2018 के अंदर मशीनरी खरीदी गई है, तो हम इसको डेबिट साइड पे दर्ज करेंगे, यानी 2018 अगस्त 1 अगस्त 1। जब मशीन खरीदी जाती है तो हम लोग उसको इसमें चार्ज करते होते हैं, बैंक में चार्ज करते होते हैं, तो बैंक अकाउंट।
और ये मशीन कितने की खरीदी जा रही है? 90,000 में खरीदी जा रही है। यहाँ आ जाएगा 90,000। ठीक है जी, यहाँ तक सबको समझ आ गई कि जब हम मशीन खरीदते हैं हम बैंक को डेबिट साइड पर दर्ज करके 90,000 इतने की मशीन खरीदी है, बस प्राइस आ गई उसकी, ये हमने ये वाला हिस्सा दर्ज कर दिया। इसके बाद हमने चलना है और 31 मार्च 2019 को अपनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर देंगे। दरम्यान में और कोई डेट नहीं है, यहाँ से हमें पता चलेगा, ये हेल्प करेगा हमें कि हमने इसके बाद क्या चीज़ रिकॉर्ड करनी है। हमने पहले साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दी है, तो यहाँ आ जाएगा 2019 मार्च 31 डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट या बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मेथड हमारा कौन सा है? मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कौन सा होता है? वही जिसको SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, तीनों इसके नाम है। तो इस ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर हम क्या करते होते हैं, जो मशीन की असल कीमत होती है, ये जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है, इसमें हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 20% है। तो अगर हम एनुअल डेप्रिसिएशन लें पहली मशीन की, जो एनुअल डेप्रिसिएशन है मशीन 1 की, वो कितनी बनेगी? इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 90,000, इसका 20% हमने चार्ज करना है, तो ये बनता है 18,000। 18,000 पहली मशीन की एनुअल डेप्रिसिएशन है। तो क्या हमें यहाँ 18,000 लिख देना चाहिए? नहीं, हमें क्या करना होगा, हम देखेंगे क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक का दौरानिया 1 साल पूरा बनता है। अगर तो पूरा साल बनता हो तो हम पूरे साल की लिखेंगे, अगर वो कम बनता हो तो हम उतने मंथ्स की डेप्रिसिएशन लिखेंगे। तो काउंट करें जरा मेरे साथ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, ये तो कितने महीने बने? 8 माह बने। तो डेप्रिसिएशन की कितने मंथ्स की चार्ज होगी? 8 मंथ्स की भी चार्ज होगी। अब हम 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैसे देंगे? एनुअल डेप्रिसिएशन हमारे पास 18,000 है, इसको हम 8 मंथ्स के लिए निकालेंगे, 8/12 कर देंगे, तो ये हमारी 8 माह की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसको चेक करते हैं कितनी बनती है। ये 12,000 बन जाएगी हमारे पास, इसकी डेप्रिसिएशन आ गई 12,000। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे 90,000। 90,000 में से 12,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर दी जाए तो बाकी हमारे पास 78,000 इसका बैलेंस आ जाएगा। ये हमारे पास बैलेंस आ गया, हम कैरी डाउन करेंगे 78,000। इस बैलेंस को हम लोग यहाँ ले आएंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर, 2019 के अंदर। 2019 अब नया साल शुरू हो रहा है अप्रैल 1 से, यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन और इसकी अमाउंट है 78,000। हमने ये वाला काम कर लिया, यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास है 1 अक्टूबर 2019 को एक और मशीन खरीद रहे हैं हम लोग 40,000 की, अक्टूबर में खरीद रहे हैं। तो यहाँ हम आ जाएंगे अक्टूबर 2019 और अक्टूबर 1 है ये, अक्टूबर 1 फिर मशीन खरीद रहे हैं। जब मशीन खरीदी जाएगी तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये अब दूसरी मशीन आ गई है और ये कितने की मशीन आई है? दूसरी मशीन 40,000 की आई है, तो यहाँ आ जाएगा फोटो। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया। अब आ गया 31 मार्च। 31 मार्च को डेप्रिसिएशन आनी है, तो यहाँ आ जाएंगे हम 2020 मार्च 31 मार्च को हमने डेप्रिसिएशन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन हमने 2 एसेट्स हमारे पास हो गए, 2 मशीनें हो गई हैं, तो दोनों मशीन्स की डेप्रिसिएशन लेनी है, दोनों की अलग अलग एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो पहली मशीन के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन ले लेंगे, मिसाल M1 हम लिख लेते हैं, M1 की डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी है, और इसी तरीके से हम M2 की डेप्रिसिएशन अलग से लिख लेंगे। अब जो पहली मशीन हमारे पास इस्तेमाल में, हमने ये देखिए 1 अप्रैल को लिया है इसका पहला, और 31 मार्च तक ये पूरा साल बनता है। उसके लिए जो ये एनुअल डेप्रिसिएशन पहली मशीन की है वो तो ऐसे ही आ जाएगी 18,000। दूसरी मशीन की एनुअल डेप्रिसिएशन हमने अभी तक कैलकुलेट करनी है,
तो हम दूसरी मशीन की जब एनुअल डेप्रिसिएशन लेते हैं तो कितनी बनती है? एनुअल डेप फॉर मशीनरी सेकंड 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। अगर हम ये निकालें तो ये हमारे पास बन जाता है 8,000। दूसरी मशीन के लिए एनुअल डेप्रिसिएशन 8,000 है। तो क्या 8,000 लिखना चाहिए? नहीं, बल्कि हमने क्या करना है कि इसको काउंट करना है कि क्या ये 31 मार्च तक पूरा साल बनता है या कितने मंथ बनते हैं। अक्टूबर से मार्च तक गिनना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च, ये तो 6 माह बनते हैं। तो डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ्स की कैलकुलेट की जाएगी। एनुअल डेप्रिसिएशन 8,000 है, तो 6 मंथ्स की लेने के लिए 6/12 कर देंगे। तो 6/12 करेंगे तो ये हाफ रह जाएगी, तो ये 4,000 डेप्रिसिएशन। इसकी डेप्रिसिएशन टोटल जमा करें तो ये 122,000 है। बात की समझ आई? अगर दो एसेट होंगे तो दोनों की डेप्रिसिएशन अलग अलग करके एंड पे ऐड करके लिख देंगे। अब हमने इनका बैलेंस निकालना है मार्च को, बैलेंस तो हमने कैरी डाउन करना है। अब बैलेंस शीट में दो एसेट हो गए तो दोनों की हमने सेपरेट से कैलकुलेट कर लेने। पहली मशीन का जो है वो बैलेंस कितना बनेगा? अब हमारे पास पहले वैल्यू ये 78,000 है, इसमें से ये 18,000 निकाल दें। 8 में से 8 चले गए और 70 में से 10 लीजिए, 60,000 आ जाएगा। और जो मशीन सेकंड है इसका बैलेंस हमने निकालना है। ये 40,000 इसकी वैल्यू थी, 4,000 इसमें से डेप्रिसिएशन चली गई है, तो बाकी 36,000 बैलेंस इसका। इन दोनों को सम करके यहाँ लिख देंगे 96। इस तरीके से हमने अपना सेकंड ईयर जो है वो कंप्लीट कर लिया। इसको ऐड करें 1,18,000, आप इसको भी ऐड करें तो हमारे पास वही वैल्यू होगी 1,18,000। अब हमने इन बैलेंसेस को अपने तीसरे साल में ब्रॉड फॉरवर्ड कर देना है। ये 2020 का यहाँ पर मार्च 31 और यहाँ आ जाएगा अप्रैल 31, अप्रैल 1, तो यहाँ आ गया बैलेंसेस ब्रॉड डाउन। अब जब बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे तो यही वाले दोनों मशीन के हम अलग अलग से बैलेंस लिख देंगे। मशीन 1 का बैलेंस है 60,000 और मशीन सेकंड जो है इसका बैलेंस है 36,000। बैलेंस है 96,000 का। ये हमने काम यहाँ तक कर लिया। दूसरा साल हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरे साल में 30 जून को जाके उसने पहली मशीन सेल कर दी और एक और मशीन उसी डेट को खरीदी थी। एक ही डेट को अगर सेल और परचेज हो रहा है तो पहले हम परचेज की एंट्री कर लेंगे क्योंकि ये इजी होता है इस पे रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पर हम 30 जून 30 को जब हम ऐसे खरीदते थे तो एंट्री करते थे तो बैंक अकाउंट, तो ये 1 लाख रुपए की जो तीसरी मशीन है ये हमारे पास था। अब हम सेल वाला हिस्सा रिकॉर्ड करते हैं। जितने की बेच रहे हैं इतने पैसे बिजनेस को मिल रहे हैं मशीनरी के एवज। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2020 जून 30। अब जून 30 को जो हम सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमने जून 30 तक इसको यूज किया इस मशीन को। तो जब हमने यूज किया है तो हमने इतने पीरियड की इसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दी है। यानी अप्रैल 1 से लेकर अप्रैल का माह यूज किया, मई का यूज किया, जून का यूज किया, हमने 3 माह इस मशीन को यूज किया है। तो अगर हम 3 महीने इस मशीन को यूज करेंगे तो हमने पहले 3 माह की डेप्रिसिएशन इसमें से निकाल देनी है। एक तो हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये 3 माह के लिए कैसे कैलकुलेट की जाएगी? पहली मशीन की एनुअल डेप्रिसिएशन हमें पता है 18,000 है और इसका 3 मंथ्स के लिए लेने के लिए 3/12 कर देंगे। ये 4,500 आ जाएगी हमारे पास। 4,500 डेप्रिसिएशन आ गई। अब हमने सेल कितने की है? ये 58,000 की सेल की है। तो जितने की सेल की है उतने पैसे आ जाएंगे बाय बैंक अकाउंट 58,000। अब हमने चेक करना है कि क्या हमने ये प्रॉफिट में बेची है या लॉस में बेची है। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें ऐसे पता चलेगा कि इस मशीन की हम पहले बुक वैल्यू निकालेंगे। बुक वैल्यू कैसे निकलती है?
जितना बैलेंस उसका पड़ा हुआ है जिस साल हम सेल कर रहे हैं ये 60,000 है, इसमें से जितनी डेप्रिसिएशन उसमें से वैल्यू कम हो चुकी है वो हम निकाल देंगे। अब ये देखिए ये 60,000 इसकी वैल्यू है। अगर हम 60,000 में से जी 60,000 इसकी वैल्यू है, अगर हम 60,000 में से इसकी इस साल की डेप्रिसिएशन 4,500 निकाल दें तो इसकी जो बुक वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 55,500 रुपये। ये इसकी बुक वैल्यू है इस वक्त। जब हम एसेट सेल कर रहे थे तो एसेट की बुक वैल्यू कितनी है 55,500। हम सेल कितने में कर रहे हैं 58,000 में। हमारी 55,500 वाली चीज 58,000 में सेल हो रही है तो हमें यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है अगर हम इसका डिफरेंस ले लें 58,000 से, तो ये 2,500 रुपये हमें यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारा प्रॉफिट है। अगर ये कम कीमत पे बुक वैल्यू से कम कीमत पे सेल हो जाती तो ये हमारा लॉस होता। अब ये बुक वैल्यू से ज़्यादा कीमत पे हम सेल कर रहे हैं तो ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट हो रहा हो तो उसको डेबिट साइड पे दर्ज कर देना है, लॉस हो रहा हो तो उसको हमने इस साइड पे दर्ज कर देना है। तो ये हमारा प्रॉफिट है। यहाँ हम लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और इसकी अमाउंट है 2,500। अगर ये हमारा लॉस होता तो इस लॉस को हम कहाँ दर्ज करते हैं, हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करते हैं। इस बात की समझ आई आपको। ये सेल वाला पॉइंट ही है हमें यहाँ पे कि जब हम एसेट सेल करते हैं हमें उसकी बुक वैल्यू लेनी है। बुक वैल्यू कैसे ली जाती है, जिस ईयर के अंदर हम उसे सेल कर रहे हैं उस ईयर के जो बैलेंस है उसमें से जितनी डेप्रिसिएशन इसको चार्ज की है वो निकाल देंगे तो बाकी उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे सेल वैल्यू के साथ। सेल प्राइस और बुक वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर आपकी सेल प्राइस बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो ये आपका प्रॉफिट है। अगर आपकी सेल वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से कम है तो इसका मतलब है आपका लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो तो डेबिट साइड में दर्ज करना है, लॉस हो तो क्रेडिट साइड में दर्ज कर देना है। ये हमने अब सेल वाला काम भी कर दिया। अब हमने क्या करना है 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 2021 के अंदर। 2021 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। अब हमारा जो पहला एसेट था मशीन 1 थी वो तो जा चुकी है, पीछे रह गई मशीन सेकंड और थर्ड। दोनों की डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर ली है। सेकंड मशीन की हमें जो है वो बैलेंस यकम अप्रैल से आया हुआ है तो ये पूरा साल यूज हुई है। तो सेकंड मशीन की जो एनुअल डेप्रिसिएशन थी वो थी 8,000, ये 8,000 आ जाएगी। और थर्ड मशीन जो है उसकी हमने बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ हम लोग जो थर्ड एसेट है तीसरी मशीन की बुक वैल्यू हम ले लेते हैं एमपी की। तीसरी मशीन हमने कितने में खरीदी है 1,00,000 में। इस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% और वो हमारा 20,000 आ जाएगा। ये हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन इस पे आ गई। अब हमने चेक करना है क्या ये पूरा साल के लिए पूरा है। ये चेक करने के लिए हमने जून को मार्च के साथ कंपेयर करना है। तो जून को 30 को खरीदी है, जून तो काउंट नहीं होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये कितने मंथ बनते हैं 9 मंथ्स बनते हैं। तो हमने ये डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स लेनी है। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9/12 तो ये 15,000 बनता है, 15,000। तो 15 और 8 जमा करेंगे बनकर 23,000। अब हमने यहाँ से इसका बैलेंस निकालना है। बैलेंस इसका कैसे निकलेगा, मार्च
बैलेंस कैरिंग आउट मशीन सेकंड का भी और मशीन थर्ड का भी। सेकंड मशीन की वैल्यू 36,000 है, इसमें से डेप्रिसिएशन सेकंड की 8,000 है। 36 में से 8,000 चले जाएंगे, बाकी कितने रह जाएंगे? 28,000 रह जाएंगे। और इसकी वैल्यू 1 लाख है तीसरी मशीन की, डेप्रिसिएशन 15,000 है। 1 लाख में से 15,000 चले जाएंगे तो 85,000 रह जाएंगे। 85 और 28 को सम करेंगे कितना बन जाता है? 8 और 5 देना, 8 और 10 1 लाख 13,000। अब हमें इनका टोटल कर लेना है। इसका टोटल अगर करें तो ये बनेगा 1,96,000 और 1,98,500। और इनको भी अगर हम जमा कर दें कैलकुलेटर में, आप जमा करके चेक कर सकते हैं, ये भी 1,98,500 होगा। बस फिर एंड में ये 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। अब हमने सिर्फ इन बैलेंसेस को अगले साल में ट्रांसफर करके छोड़ देना, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ हम लिखेंगे 2021 अप्रैल 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। सेकंड 28,000 और थर्ड 85,000 और कुल मिला के 1,13,000। इस तरीके से हमने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को यूज करते हुए मल्टीपल एसेट्स का क्वेश्चन सॉल्व किया है। सिर्फ ट्रिकी चीज ये है कि एसेट को सेल कैसे करना है। एसेट को सेल करते हुए आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है, जितने का बेच रहे हैं वो बैंक में लिखेंगे, फिर हम इसकी बुक वैल्यू निकालेंगे, बैलेंस में से डेप्रिसिएशन निकाल के अगर बुक वैल्यू आपकी बैंक से इस सेल प्राइस से कम हो तो वो प्रॉफिट होगा, अगर आपकी जो सेल प्राइस है वो कम है तो फिर वो लॉस होगा। प्रॉफिट हो तो उसको डेबिट साइड पर दर्ज कर देंगे, लॉस हो तो क्रेडिट साइड पर दर्ज कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइन मेथड इन मल्टीपल एसेट्स।